बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एक अहम केस की समाअत हुई है। ये समाअत पिछले 3 दिन से चल रही है और वो चाहे के इलेक्ट्रिक का मामला हो, चाहे वो नालों की सफाई का मामला हो, चाहे वो बिल बोर्ड का मामला हो। इस वक्त जो चीफ़ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिस तरीके से वो सिंध हुकूमत की काबिलियत के पोल खोल रहे हैं और ज़रदारी माफिया को एक्सपोज़ किया जा रहा है, उसको जितना अप्रीशिएट किया जाए वो कम है। वज़ीर आला सिंध, जिसको जियो और जंग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते आए हैं और उसको शहबाज शरीफ के बाद पाकिस्तान का सबसे कामयाब वज़ीर आला गिरदानते आए हैं, जिनके सामने शहबाज शरीफ एक कामयाब वज़ीर आला थे, उनके लिए मुराद अली शाह को कामयाब कहने में भी कोई दूसरी राय उनके नज़दीक नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद अब जो चीफ़ जस्टिस ने उनके ख़िलाफ़ रिमार्क्स दिए हैं और आज जिस तरीके से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की है, एक तो वो नालायक हैं, कुछ कर नहीं सकते, और जब वफाक उनकी मदद करना चाहता है, इदारे उनकी मदद करना चाहते हैं, और क्योंकि कराची वाले भी तो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानियों की मदद करना ज़िम्मेदारी है हर पाकिस्तानी की, हर पाकिस्तानी इदारे की और पाकिस्तानी हुकूमतों की, तो वो मदद करने गए हैं और उनको मदद करने की भी तकलीफ़ है। आपको याद होगा कल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया था कि जो अथॉरिटीज़ हैं NDMA, उनको ये कहा था कि वो 3 माह के अंदर अंदर सारे नालों की सफाई करें और कराची के अंदर ये जो कचरा है और ये जो इन्होंने जितने गंदगी के ढेर लगाए हुए हैं वो सारे के सारे साफ़ किए जाएं। जिसके ऊपर कल शाम को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जमान हैं, उन्होंने कहा कि ये जो चीफ़ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं सिंध हुकूमत के हवाले से, और जो सारी की सारी अथॉरिटी, क्योंकि NDMA फ़ौज का इदारा है और इनको तकलीफ़ थी कि फ़ौज के इदारे को ये क्यों संभाला गया है, क्यों फ़ौज के इदारे को ये काम दिया गया है। अगर इनके अंदर काबिलियत होती, अगर इनके अंदर कोई कुछ करने का इनके अंदर होता, जज्बा होता, तो कभी भी ना वफाकी हुकूमत फ़ौज को इस परेशानी में डालती और ना कभी सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म जारी करती। आज समाअत हुई है और एडवोकेट जनरल सिंध वो अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने अदालत से कुछ गुजारिशात की हैं और वो बड़ी दिलचस्प गुजारिशात हैं। एडवोकेट जनरल सिंध हैं सलमान तालिबुद्दीन साहब, ये अदालत में पेश हुए हैं सिंध हुकूमत के बिहाफ पे, और उन्होंने ज़बानी दरख्वास्त की है कि NDMA को जो आपने टास्क दिया है वो वापस ले लिया जाए, और ये NDMA को टास्क देने से मुराद ये होगा कि आपने सिंध हुकूमत को फारिग कर दिया है और सिंध हुकूमत के पास कोई अख्तियार नहीं बचा और सिंध हुकूमत की कोई ज़िम्मेदारी या सिंध हुकूमत की कोई पावर नहीं बची। अदालत ने कहा आपने ये कैसे इस्तफसार कर लिया कि हमने ये सारा कुछ किया है, जिसके ऊपर ये कहा गया अदालत को कि जनाब अगर आप हमसे हमारा काम ले लेंगे और हमारे ऊपर किसी और को खड़ा कर देंगे तो हमारे लिए काम करना मुश्किल होगा। जब चीफ़ जस्टिस साहब ने इस केस की समाअत शुरू की है नालों की सफाई के हवाले से, तो एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि 3 अगस्त तक नालों की सफाई के लिए हमें टाइम दिया जाए, 3 अगस्त तक हम नालों की सफाई मुकम्मल कर देंगे। और साथ 500 उन्होंने एक रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाई है कि टोटल 514 छोटे बड़े नाले हैं शहर के अंदर, और 2 नालों की सफाई की तस्वीर अदालत में जमा करवाई हैं। और जस्टिस एजाजुल एहसन, ये जो बेंच है ये 2 रुकनी बेंच है, चीफ़ जस्टिस साहब हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं। जब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने उन 2 नालों की तस्वीर देखी जो कि सिंध हुकूमत एलेज करती है या सिंध हुकूमत ये दावा करती है कि वो उन्होंने साफ़ किए हैं, तो चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने फरमाया कि ये तो नीले रंग का पानी है और ये लगता है कि ये समंदर से भी साफ़ पानी है, ये कौन से नाले हैं जो आपने साफ़ कर दिए हैं। और साथ कहा गया है कि आपके पास 514 नाले हैं और आप 2 नालों की तस्वीर लेकर आ गए हैं, आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं। तो एडवोकेट जनरल सिंध थे, उन्होंने कहा कि 3 बड़े नाले हैं जो NDMA के पास हैं और बाकी हम साफ़ कर रहे हैं और हमें वो साफ़ करने का जो अख्तियार है वो हमसे वापस ना लिया जाए। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि गुज्जर, मवाच, गोट और CBM नाला NDMA के पास है। गुज्जर नाले पर 50 और दीगर पर 20 से 25% काम कर दिया था और उसके बाद ये NDMA को दिया गया है। इस पर चीफ़ जस्टिस साहब ने पूछा कि नालों की सफाई अगर हो रही है तो पानी कैसे भर गया, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि कचरा भरा हुआ था तो पानी खड़ा हो गया। और साथ एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि जब बारिश होती है तो पानी भी होता है, क्योंकि इनके जो बिलावल जरदारी हैं वो यही जुमले कहते हैं, तो ये अदालत के अंदर उन्होंने ये कहा है कि जब बारिश होती है तो पानी भी होता है। इस पर जो जस्टिस साहब ने कहा कि ऐसी काम हुआ था जैसे और जगहों पर होता है,
वो जो उन्होंने NDMA के 3 नाले हैं जिनकी सफाई अब NDMA कह रहा है, तो उसके बारे में एडवोकेट जनरल ने कहा कि किसी के ऊपर 50% हम काम कर चुके थे और बाकियों पर 20-20, 25-25% काम कर रहे थे। तो अदालत ने कहा आपने उनके ऊपर ये जो काम किया जितने परसेंट, तो ये वैसे ही काम किया जो बाकी नालों पर आपने किया था। जिस पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि नालों की सफाई का काम वर्ल्ड बैंक के पैसों से हो रहा है और वर्ल्ड बैंक के पैसों से हम ये काम कर रहे हैं। जब ये बात की तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा इसका मतलब है वर्ल्ड बैंक का पैसा भी गया, वर्ल्ड बैंक का पैसा भी अब खा गए हैं। तो एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा जी कि हमने पैसा नहीं खाया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जब वर्ल्ड बैंक आपको पैसे दे रहा है तो अब वो पैसा जा कहाँ रहा है, आप लगा कहाँ पे रहे हैं? कराची के लोगों के ऊपर तो आप नहीं लगा रहे, कराची के लोगों के साथ तो आप ऐसे अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं और ऐसे नज़र आ रहा है कि कराची के लोगों के साथ आपकी और सिंध हुकूमत की कोई पुरानी दुश्मनी है जिसकी बुनियाद पर आप ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ख़ुद नफ्स नफीस जो मुख्तलिफ नालों की सफाई है उस काम की निगरानी कर रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने पूछा हुकूमत सिंध नालों की सफाई कर रही थी तो NDMA को क्यों बुलाया गया? इस पर एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि पता नहीं, हमें नहीं पता कि वो क्यों आए। एडवोकेट जनरल ने बताया कि हमें नालों की सफाई के लिए 30 अगस्त तक का वक्त दिया जाए, हम 30 अगस्त तक मुकम्मल कर देंगे सारी की सारी सफाई पर। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप यहाँ नालों की सफाई की तस्वीर पेश करके क्या साबित करना चाहते हैं? 2 नालों की सफाई की तस्वीर दिखाकर कहते हैं कि पूरा कराची साफ़ हो गया है। ऐसे हम कराची को आपके रहम व करम पर नहीं छोड़ेंगे। अब सॉरी, पहले भी एक जगह पे जब स्टार्ट में मैंने वीडियो में कहा 3 अगस्त, वो 3 अगस्त नहीं, वो 30 अगस्त है। तो ये 30 अगस्त का टाइम मांगा था एडवोकेट जनरल सिंध ने। चीफ जस्टिस साहब ने दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने पूछा कि गुज़श्ता रोज़ जो आपने हुक्मनामा दिया है उसकी वजाहत कर दें कि NDMA से नाले साफ़ कराने से मकसद होगा कि हुकूमत सिंध तो मुकम्मल आउट हो गई है और हुकूमत सिंध का कोई काम नहीं रहा। चीफ जस्टिस ने कहा तो अब आपको फ़िक्र हो रही है, कल तो किसी ने नहीं कहा कराची में बड़ा काम हो रहा है और नाले साफ़ कर दिए हैं, आज आपको बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है और आपको बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि आपने NDMA को क्यों काम दे दिया है। जब आप काम नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाती है कि हम NDMA को दे दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि हो सकता है 5 से 6 नाले हुकूमत सिंध ने साफ़ किए हों, लेकिन आपने कहा कि 514 नाले हैं, ना जाने हुकूमत सिंध इनको कब साफ़ करेगी और इनके अलावा 514 नालों के अलावा कितने नाले हैं ये अल्लाह ही जानता है। साथ जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, दोबारा अपनी बात दोहराई कि इतना नीला पानी तो शायद समुंदर में भी ना हो जो आप दिखा रहे हैं और NDMA से नाले साफ़ कर देगा। अगर NDMA नाले साफ़ कर देगा तो आपको क्या तकलीफ़ है? और NDMA जापान नहीं पाकिस्तान का इदारा है और फ़ौज भी पाकिस्तान की है, NDMA भी पाकिस्तान का इदारा है, वो कोई दुश्मन मुल्क नहीं है, वो कोई दुश्मनों का इदारा नहीं है। आपको उससे तकलीफ़ क्या है? अगर वो नाले साफ़ कर देगा तो आपको परेशानी क्या है? वर्ल्ड बैंक से आपने पैसे लिए हैं, वो पैसे आप खा गए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से पैसे आए हैं सफाई के लिए, वो आप हड़प कर गए हैं। वफाक आपको पैसे देता रहा है, वो आप हड़प कर गए हैं। अब जब वफाक ने NDMA के ज़रिए ख़ुद कराची को साफ़ करने का बेड़ा उठा लिया है, उससे भी आपको तकलीफ़ है और आप कहते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से आपने आउट कर दिया हुकूमत सिंध हुकूमत को। सिंध हुकूमत थी कहाँ जिसको हमने आउट किया है? ये कहना था चीफ जस्टिस साहब का। साथ कि उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि हम NDMA को काम से रोक दें। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप ये चाहते हैं कि हम NDMA को काम से रोक दें। जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि मशीनरी हमारी, लोग हमारे, NDMA का सिर्फ एक सुपरवाइज़र खड़ा होगा, लोग हमारे काम कर रहे हैं, मशीनरी हमारी काम कर रही है और वो सिर्फ सुपरवाइज़ करते हैं। तो फ़ौज को ये अख्तियार ना दिया जाए कि वो सिंध हुकूमत के ऊपर सुपरवाइज़र बन जाएँ और वो सुपरवाइज़र बनकर हमारे ऊपर खड़े हो जाएँ। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि हुकूमत सिंध लोगों की मुश्किलात को कम करे, अगर आपको आवाम के लिए कुछ करना है तो इनको NDMA के जानिब से नाले साफ़ करने से कोई मसला नहीं होना चाहिए। और साथ ही अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त थी, जो ज़ुबानी इस्तदाद थी कि NDMA को काम से रोका जाए और वो जो काम कर रहे हैं वो सारे का सारा रोक दिया जाए और सिंध हुकूमत को अख्तियार दिया जाए कि सिंध हुकूमत ये काम करे। अदालत ने उनकी ये इस्तदा मुस्तरद कर दिया और अदालत ने कहा है कि नहीं, NDMA काम करेगा और NDMA को आप नहीं रोक सकते और वो पाकिस्तान का इदारा है, कोई जापान का इदारा नहीं है। साथ ही के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी केस की समाअत थी। के इलेक्ट्रिक के बारे में अदालत ने कहा है कि आपने एक डिफ़ाल्टर कंपनी को इतना बड़ा ठेका दे दिया है, क्योंकि जो
नेपरा के जो चेयरमैन थे उन्होंने आकर वो सारी लिस्ट दिखा दी जिसमें मुख्तलिफ़ अदालतों से उन्होंने स्टे ऑर्डर्स लिए हुए थे। 40-40 अरब रुपए की अदायगियाँ करनी है सार्फिन की, लेकिन उन्होंने स्टे ऑर्डर्स लिए हुए थे, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बरस पड़ी और कहा कि हाई कोर्ट का काम सिर्फ यही रह गया कि 50-50 हज़ार के मुचलके लेकर मुलज़मों को रिहा कर दे और उनको ज़मानतें दे दे। और क्या हमारी अदालतों का सिर्फ यही काम रह गया है कि वो हर छोटे बड़े मामले पर, इंतज़ामी मामले पर भी घुस जाएं और उसमें स्टे ऑर्डर देने लग जाएं। तो अदालत ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया जो हमारी हाई कोर्ट्स का और हमारी बाकी अदालतों का जो किरदार है और वो जिस तरीके से मुख्तलिफ जो मामलात हैं, एग्जेक्टिव के मामलात हैं, उसमें इंटरफेयर करते हैं, उसके ऊपर भी अदालत ने काफ़ी उनकी क्लास लगाई है। और अदालत ने के इलेक्ट्रिक को ये कहा है कि आपने पूरे कराची को आपने अंधेरों में धकेल दिया है और आपके बॉस को सिर्फ पैसा चाहिए, और जिस कंपनी का मालिक वो जेल में हो और वो जेल से बैठकर कंपनी चला रहा हो, और आप उस कंपनी से क्या अच्छाई की उम्मीद रख सकते हैं, या वो कंपनी क्या करेगी। सिर्फ ये मसला है कि वो सिंध हुकूमत वालों के करीबी हैं और सिंध हुकूमत वालों के वो दोस्त हैं, इसलिए उनको ठेका दिया हुआ है और इस बुनियाद पर पूरे कराची को बर्बाद कर दिया, पूरे कराची की रोशनियाँ तबाह कर दी हैं। और इनके अंदर शर्म भी नहीं है, जब अदालत के सामने खड़े होते हैं तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी कि हमने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी है, अब लोड शेडिंग नहीं होती और हम लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। अदालत ने साथ कहा है कि जो सिंध हुकूमत है, क्या इसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इन्होंने एक जो कंपनी है, जो एक जाली कंपनी है और एक फ्रॉड की कंपनी, उसको ठेका दिया हुआ है। चेयरमैन नेपरा ने कहा जनाब हम इनके ऊपर, जबकि इलेक्ट्रिक के ऊपर कोई जुर्माना लगाते हैं, ये जाकर स्टे ले आते हैं और फिर हमारा वो जुर्माना वहीं का वहीं रह जाता है और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो अदालत ने कहा कि कराची के अंदर जो बिजली सप्लाई है इसकी कोई परमानेंट मुस्तकिल बुनियादों पर इसके लिए कोई काम किया जाए, इसके ऊपर वर्किंग की जाए और इस मामले को हल किया जाए। और साथ अदालत ने कहा है कि अगर के इलेक्ट्रिक ने अपने आप को अपने मामला ठीक ना किए और ये लोड शेडिंग ख़त्म ना की तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास करेगी कि उसके बाद ना के इलेक्ट्रिक बचेगी, ना के इलेक्ट्रिक वालों को ठेका देने वाले बचेंगे और ना बेनिफिशरी बचेंगे, और फिर सिर्फ पाकिस्तान बचेगा और कराची के लोग बचेंगे। अब ये दोनों केसेस हैं, इनके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है और सिंध हुकूमत को 3 दिन से रगड़ा लगाया जा रहा है। सिंध हुकूमत की जो काबिलियत है उसका पोल खोला जा रहा है। मुराद अली शाह खामोश हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी तकलीफ़ में है। जो चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ से सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स को जमहूरियत की अलामत समझते थे और बड़े डंके बजाते थे, वो 3 दिन से रो रहे हैं और वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने बहुत सख्त रिमार्क्स दे दिए हैं और हमें इसके ऊपर तशवीश है। आप तशवीश करते रहें, अदालतों को आपकी तशवीश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदालतें वो काम करेंगी जो कानून के मुताबिक होगा और इंशाअल्लाह आप लोगों ने बदमाशी जो की है, जो आपने ड्रामा किया है, जो आपने मुल्क को लूटा है, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह पाक चीफ जस्टिस गुलजार जो काम कर रहे हैं उसमें उनको कामयाबी मिले। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।